हेलो एवरीवन, आज है 21 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 260 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और देखो, पिछले कुछ हफ्तों में जहां मार्केट टूट रहा था ना, वहां आईटीसी के शेयर ने बढ़िया रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन अब आईटीसी मुझे लगता है कि उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कुछ रीजंस भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और पहली चीज ये कि आईटीसी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और मैं उसको रखूंगा। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो कौन सा लेवल सही रहेगा और क्या चीजें आने वाले समय में यहां पर प्ले आउट हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी का जो शेयर है 260 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि 245 पे था, तेजी आई थी 270 तक गया, लेकिन वापस अब ये करेक्शन आ रहा है और शायद थोड़ा और करेक्शन आने की संभावना भी है फ्यूचर में। रीजन ये है कि देखो, सरकार जो है ना, टैक्सेशन बहुत सारी चीजों पर आने वाले समय में, मतलब जो जीएसटी का दायरा है वो कुछ कुछ चीजों में बढ़ा सकती है। क्योंकि देखो, कोविड में हम सब जानते हैं कि भैया सरकार की तिजोरी जो है वो खाली हो चुकी है। और श्रीलंका में जो हुआ उससे सरकार बहुत कुछ सीख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जो जीएसटी कलेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और जहां पैसा कलेक्ट करने की बात आती है, सरकार डेफिनेटली पेट्रोल डीजल पे तो लगाती ही है, इवन लिकर पे भी लगाती है ज़्यादातर टैक्स। लेकिन एक और चीज़ है जहां सबसे ज़्यादा टैक्सेशन देखने को मिलता है, और वो है सिगरेट और टोबैको वाला सेगमेंट। और आईटीसी का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो उसी से आता है, सिगरेट और टोबैको से। हालांकि आईटीसी और भी सेक्टर में काम करती है, चाहे एफएमसीजी की बात करें, हम होटल की बात करें, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, इवन आईटी बिजनेस की बात करें। लेकिन अभी भी एक बड़ा रेवेन्यू इनका सिगरेट से ही निकलता है। तो आने वाले दौर में हो सकता है कि कुछ मीटिंग जो जीएसटी काउंसिल वगैरह की जो मीटिंग है, टैक्सेशन के स्लैब में काफ़ी बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो टैक्सेशन जो होगा वो डेफिनेटली टोबैको पे हमेशा ज़्यादा लगता है। और जब भी ये चीज़ नज़दीक आ रही होती है, उस हिसाब से आईटीसी के शेयर में भी आपको काफ़ी कुछ हलचल देखने को मिलती है। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं आईटीसी को बेचने की सलाह मेरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर है आपके पोर्टफोलियो में तो रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि भले ही मुझे इनका सिगरेट वाला बिजनेस पसंद ना आता हो, लेकिन मुझे इनका जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है मुझे वो पसंद आता है। मुझे इनका जो एफएमसीजी के अलावा होटल बिजनेस है वो पसंद आता है। पैकेजिंग वगैरह का जो बिजनेस है वो भी अच्छा है इनका। और इवन एफएमसीजी में एक से बढ़कर एक बड़ी ब्रांड है इनकी। और आने वाले दिनों में जो कंपनी है आईटीसी, वो एफएमसीजी पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है और वहीं पर करेगी भी। और फ्यूचर में चांसेस है कि कंपनी जो है वो आने वाले दौर में डीमर्ज भी हो सकती है। अपने कई सारे जो बिजनेस फैला के रखे हैं उसको डीमर्ज कर सकते हैं, लेकिन हालांकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, काफ़ी लंबा वक्त आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब भी कुछ होगा पता चल ही जाएगा। लार्ज कैप शेयर है, 3,26,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप रेवेन्यू भी देखो तो 17,000 करोड़ के रेवेन्यू है, जो भैया काफ़ी 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 ज़्यादा है। क्योंकि पिछले साल सिर्फ 13,000 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में भी 13,000 करोड़ था। तो तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए हैं, वो भी सिर्फ पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी 4,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट है इस कंपनी का। तो भैया प्रॉफिट भी शानदार है। जो पहले 3,500 करोड़ के प्रॉफिट थे वो भी अच्छे यहां पर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं आईटीसी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे बेच दो, 13% लोग कह रहे होल्ड करो, और 72% लोग कह रहे खरीदो। यहां पर आईटीसी में अगर हम देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेबल है, लेकिन अब वो बढ़ेंगे क्योंकि भैया 17,000 करोड़ का तो क्वार्टरली रेवेन्यू कमाया था इसने। और डेफिनेटली इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके जो रेवेन्यू है वो आपको कम से कम 55 से 60,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। सेम चीज मैं प्रॉफिट को लेकर भी कहूंगा कि प्रॉफिट भी इनके अब तक के हाईएस्ट देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये अच्छी बात है आईटीसी को लेकर। और आईटीसी में देखा जाए तो सब कुछ सस्ता है अभी के लिए।
25 का पी है जो सेक्टर पी 51 से काफ़ी सस्ता है, और खरीदारी का भी सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दिया है, और इसीलिए 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगेन आईटीसी में इस प्राइस पे खरीदने की बात नहीं करूंगा, 260 के आसपास। मुझे लगता है कि अगर आपको 240 235 के आसपास शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बेचने की सलाह नहीं होगी मेरी, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है और डिविडेंड भी अच्छा पे कर ही रही है। पिछले साल इन्होंने तकरीबन पहले 5 रुपए का डिविडेंड पे किया था, फिर 5 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड पे किया था। इवन इस साल भी 5 रुपये 25 पैसे का इसने ऑलरेडी डिविडेंड पे कर दिया है। अभी और एक बार डिविडेंड कंपनी पे करेगी, जून महीने में शायद देखने को मिलेगा, ये जून या जुलाई में। तो डिविडेंड पेइंग के मामले में भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा कंपनी के जो बिजनेसेस है मुझे वो पसंद आते हैं। डेफिनेटली सरकार अगर टोबैको वगैरह पे टैक्स लगाती है, जो कि लगाएगी भी, तो शॉर्ट टर्म की थोड़ी सी हैम्परिंग हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि चीज़ें और सेटल होती जाएगी, क्योंकि देखो जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, देखो टोबैको वगैरह पे पहले भी टैक्स लगे थे, आगे भी टैक्स लगेंगे, लेकिन जो लोग पीते हैं उनको भैया ज़रूरत है और वो छोड़ेंगे नहीं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब लोग ज़्यादातर छोड़ भी रहे, क्विट भी कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग छोड़ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग ऐड हो रहे हैं कंज्यूम करने में। हालांकि जो अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आईटीसी को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे इनका सिगरेट वाला सेगमेंट पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इनका जो होटल बिजनेस है, इनका जो एफएमसीजी का बिजनेस है, मुझे वो पसंद है, और डेफिनेटली कंपनी वहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ करेगी। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आईटीसी डेफिनेटली पोर्टफोलियो में करने मतलब शामिल करने लायक शेयर है, लेकिन जो बाइंग प्राइस है वो 260 270 की नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो कम से कम 235 के आसपास की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। आईटीसी मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, लेकिन जो मेरी बाइंग प्राइस है वो 200 रुपये से भी कम है, और मैं लॉन्ग टर्म के इंटेंट से मैंने इसको ऐड किया है। भले ही चाहे इस कंपनी पे कितने भी मीम क्यों ना बन जाए, भले ही इसका कितना भी मजाक क्यों ना बन जाए, लेकिन मैं इसको होल्ड करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो साल दर साल अच्छा आपको डिविडेंड भी पे करेगी, और पोटेंशियल भी है कि ग्रोथ भी आपको इनके शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। और जिस दिन कंपनी डीमर्ज हो जाएगी, इनके जो अलग अलग बिजनेसेस है, जिस दिन वो एज ए सेपरेट एंटिटी लिस्ट हो जाएंगे, तब तो ये एक बम की तरह फटेगा। लेकिन हालांकि बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इसको अलग होने में भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।